तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हफ्ते को कहा कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। जोशी ने तमाम जमातों से सेशन के दौरान बामाना मवाहिस में ताउन की दरख्वास्त की। पार्लियामानी उमूर के वजीर ने ट्वीट किया, पार्लियामेंट का मानसून इजलास आइंदा 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। सेशन के दौरान तमाम ग्रुप से दरख्वास्त की कि कानून साजी का कारोबार और दीगर मौजू पर बात करने में ताउन फराहम करें। और तरफ है कि गुज़िश्ता बजट इजलास में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा के रुकन के तौर पर नाअहल करार दिए जाने समेत कई मसलों पर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के हंगामे के बाद दोनों ऐवानों में कार्रवाई में रुकावट देखी गई थी। महाराष्ट्र के जिले बुल्डाना में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर जुमा की रात देर गए एक बस में आग लगने से 25 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि पुलिस एहलकार के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की नागपुर से पुणे जाने वाली बस बुल्डाना जिले के संदखेड़ राजा के नजदीक देर रात तकरीबन 1:30 बजे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाईस बस का टायर फट गया और वो एक खंबे से टकरा गई, जिससे आग लग गई। उन्होंने बताया कि बस में जुमला 33 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 25 झुलसकर हलाक हो गए। जहां भाग होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिंदा बच जाने वाले 8 मुसाफिरों को करीबी अस्पताल ले जाया गया, वो महफूज है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन में से कई नागपुर, वर्धा और यवतमाल के थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस अलमनाक हादसे में जान गंवाने वाले 25 अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन में से हर एक के लिए 5-5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। सर जमुहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सर जगदीप धनखड़ ने हफ्ते को महाराष्ट्र बुल्डाना जिले में हुए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया। मुर्मू ने ट्वीट करके अपने ताज़ियती पैगाम में महाराष्ट्र के बुल्डाना में दिल दहला देने वाले सानहे में बच्चों और खवातीन समेत कई अनमोल जिंदगियों को खत्म होने पर बेहद परेशान कुन वाक़या करार दिया। सोगवार खानदान के लिए उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए उनके लवाहिकीन को हौसला अता करे। मैं जख्मियों को जल्द सेहतयाब होने की दुआ करती हूँ। धनखड़ ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, महाराष्ट्र के बुल्डाना में एक अफसोसनाक बस हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। मेरी ताज़ियत गम में डूबे खानदानों के साथ है। इस मुश्किल वक्त में उन्हें ताकत और दिलासा मिले। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए उन्होंने नेक तमन्नाएं वाबस्ता की। बिहार के कौमी सदर और वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में मरने वाले अफराद को खराज पेश किया, उनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सियासत के बजाय कोऑपरेटिव को समाजी पॉलिसी या कौमी पॉलिसी का कैरियर बनना चाहिए। इससे मुल्क की तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनने में मदद मिलेगी। 17वें इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोऑपरेटिव छोटे किसानों की ताकत है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव पर जोर दिया कि वह दरामदत को कम करने और बरामदात बढ़ाने, कंप्यूटराइजेशन के जरिए इंहिसार को कम करने, ज़राई अखराजात में कमी करके केमिकल से पाक काश्तकारी को फरोग देने और मवेशी परवरी और माही परवरी के शोबे में आगे आए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसानों को दलालों की वजह से सरकारी मदद कम मिलने की शिकायत थी। अब पीएम किसान सम्मान निधि कोष का पूरा पैसा बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में जा रहा है। अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में जा चुके हैं। दुनिया में खाद महंगी हो रही है, कोशिश की जा रही है कि किसानों पर बोझ न पड़े। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि माली साल 2014 में 36,270 करोड़ रुपए के मुकाबले में सरकारी शोबे के बैंकों का मुनाफा 9 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़कर माली साल 2022-23 में 1.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सीतारमण ने ये बात यहां पब्लिक सेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ साथ शुमाल मशरिक में बैंक की 29वीं शाख का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ताम हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ इस्लाहात की वजह से अब डबल बैलेंस सेट एडवांस की पोजीशन में है। अब बैंक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, उनका नादहिंदा सरमाया बढ़ गया है और अब उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे मईशत को भी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई तो डबल बैलेंस शीटों का मसला था, लेकिन अब वो फायदे की पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि जब हम ट्विन बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो हम बैंक बैलेंस सेट और कॉर्पोरेट और एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। जब ये सब मुश्किल में होते हैं तो इससे मईशत को भी नुकसान होता है।
बिहार में मुंगेर जिले के हमजापुर पुलिस आउटपोस्ट इलाके में हफ्ते की सुबह ट्रैक्टर और ट्रक के दरमियान तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई, 14 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ थाना इलाके के तहत चंदनिया गांव के जोगू यादव की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए सिंगिया देही मुंगेर जिले के गंगा घाट पर आए थे। आखिरी रसूमात के बाद सभी लोग ट्रैक्टर से वापस हो रहे थे कि इसी दौरान संगिया चौक के करीब रेत से भरे ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर दी। इस वाकये में चंदनिया गांव के रहने वाले सूरज यादव की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना इलाके के तहत आज एक केमिकल की दुकान में आग लगने से 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। इतलात के मुताबिक हरमाड़ा चौक मार्बल के इलाके की केमिकल शॉप में जोरदार धमाके से 2 मजदूर जख्मी हो गए। जल्दी में उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर चंपानेरी के रहने वाले मोची और सरगांव के रहने वाले का नारम बुरी तरह झुलस गए। 90% झुलस जाने की वजह से अब वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल की कोर कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद मंशियात के इस्तेमाल और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ शऊर बेदार करना है। दिन मनाने के दौरान कमेटी के अरकान ने नौजवानों और स्कूल कॉलेज के तलबा में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। एनसीडीसी के मास्टर ट्रेनर बाबा अलेक्जेंडर ने कहा कि हर साल इस दिन रैलियां, मुहिम और पोस्टर डिजाइन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन सब के अलावा हमें मंशियात के इस्तेमाल को कम करने के लिए साल भर बड़े इक़दाम की कोशिश करनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा 2023 के पेश नजर आज आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर अमनदीप माली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिस दौरान उन्होंने कहा कि वो श्री अमरनाथ जी यात्रा में तमाम यात्रियों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि फौज, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हमआहंगी के साथ यात्रा की तैयारियों में साबित कदम रही है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंपों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सीआरपीएफ के 180 बटालियन की जानिब से आज कश्मीर के गुलशनपुरा तराल में एक मुफ्त तबई कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद की तिब्बी जांच की गई, उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। इस दौरान सीआरपीएफ 180 बटालियन के कमांडिंग अफसर भी मौजूद रहे। सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको मालूम है, हर वर्ष की बात ही है, हम लोग सीआरपीएफ 180 बटालियन की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया है। मैं यहाँ बात कर रहा था लोकल पब्लिक से, तो उनका कहना था कि बहुत समय के बाद यहाँ मेडिकल कैंप हुआ है और इसका ख़ास बात यह है कि गुज्जर बस्ती जो काफ़ी इंटीरियर में है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया था कि यहाँ पर हम मेडिकल कैंप लगाएंगे। इसके अलावा एक और ख़ास बात है यहाँ के लिए, इस बार हम लोगों ने यहाँ की जो लोकल डिसीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप लगाया। जैसे कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेडिसिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पब्लिक को प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनको ज़रूरत है। इसके साथ ही महिलाओं की समस्या को देखते हुए भी हम लोगों ने इस बार विशेष इंतजाम किया है। हमने सीआरपीएफ की तरफ से एक लेडी डॉक्टर का भी इंतजाम किया है, जो कि अपनी सेवाएँ दे रही हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। भविष्य में भी इसी प्रकार के हम मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे। ये केवल मेडिकल कैंप की बात नहीं है, बाकी जो भी किसी लोगों की समस्याएं हैं, किसी की कोई ज़रूरत है, हमारे सीआरपीएफ कैंप पूरे तराल में है, किसी को कोई ज़रूरत होती है वो हमसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मददगार ऐप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो, सीआरपीएफ सुरक्षा के साथ साथ में यहाँ के लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। केनिया के कैरिचो काउंटी के लोंदियानी शहर में एक सड़क हादसे में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई। यह इत्तला मुकामी मीडिया की रिपोर्ट में दी गई। कमांडर टॉम ओडेरा के हवाले से बताया गया कि हादसे के बाद मजमूई तौर पर 48 लाशें निकाली गई। हादसा एक मसरूफ तरीन सड़क पर पेश आया, जब एक ट्रक बेकाबू होकर कई गाड़ियों और राहगीरों से टकरा गया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ओडेरा ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। मैक्सिको की जनूबी रियासत चियापास से 3 दिन कबल अगवा किए गए 16 पुलिस अफसरान की हिफाजत बाजियाबी के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
जहां जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि चियापास की वजारत बराए सलामती और शहरी दिफा की कमिश्नर गैब्रिएला स्पेडन सोटो ने चारशंबे के रोज कहा था कि चियापास में एक मुसल्लह गिरोह ने 1000 से ज्यादा एहलकार 16 पुलिस अफसरान की तलाश में शामिल थे, जिन्हें 3 दिन कबल अगवा किया था। अखबार ने जुमा को खबर दी थी कि मंगल को 16 पुलिस अफसरान को अगवा किया गया था, जिसके बाद 1000 से ज्यादा एहलकार उनकी तलाश में सरगर्दा थे। 16 मगविया एहलकारों को चियापास में एक हाईवे पर महफूज पाया गया और उन्हें उनके अहलखाना के पास भेज दिया गया। कबलजी मगविया एहलकार सोशल मीडिया पर 2 वीडियोज में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगवाकारों ने चियापास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के 3 मुलाजमीन के इस्तीफा का मुतालबा किया है। फ्रांस में पेरिस के मुजाफती इलाके नैंटेरे में मंगल को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में पुलिस अफसर के जरिए एक नौजवान कार ड्राइवर को गोली मारकर हलाक किए जाने के बाद से मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी है और अब तक 270 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस के वज़ीर दाखिला जेराल्ड डरमेनिन ने इत्तला दी। डरमेनिन ने कल रात ट्विटर पर कहा कि फिलहाल 270 अफराद पहले ही हिरासत में हैं, उनमें से 80 से ज्यादा मार्सिले में है, जो मुल्क की दूसरी बड़ी रियासत है। सिक्योरिटी फोर्सेज की काफी तादाद वहां पहुंच रही है। उन्होंने TF1 टीवी को बताया कि खुसूसी यूनिट समेत 45,000 से ज्यादा कानून नाफिज करने वाले अफसरान फ्रांस में फसादात के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, जबकि मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरों के पहले 3 दिनों में 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हैं। रेडियो नेटवर्क फ्रांस एनफो ने हफ्ते को एक हुकूमती जराये के हवाले से इत्तला दी कि मुल्क में जारी बदअमनी के दरमियान वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बोर्न ने तमाम काबीना के वज़ीरा पर जोर दिया कि वो पेरिस वापस जाएं और वहीं रहें। अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और पोकेमोन गो बनाने वाली नियांटेक ने अपने 230 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। नियांटेक के CEO जॉन हैंक ने कहा कि मुलाजमीन को एक ईमेल में हिदायत दी कि कोविड के दौरान हमने जो आमदनी में इजाफा देखा, उसके पेश नजर हमने तरक्की को मजीद जारहाना तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने मुलाजमीन की तादाद मुतालिका अखराजात में इजाफा किया, जिसे कंपनी के ब्लॉग पर भी पोस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू आवाज से पहले की सतह पर वापस आ गया है और नई स्कीमों से इतनी आमदनी नहीं हुई है जिसकी तवक्कुत थी। उन्होंने लिखा, अव्वलीन तरजीही पोकेमोन गो को मजबूत रखना और हमेशा के लिए एक गेम के तौर पर तरक्की करना है। पोकेमोन गो नियांटेक की आमदनी का बड़ा जरिया है, जो 2020 से हर साल इन ऐप खरीदारी में $1 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा कमा रही है। पोकेमोन के ताल्लुक से एंके ने कहा कि कंपनी मोबाइल गेम में सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज करेगी और मिक्स्ड रियलिटी डिवाइसेस और AR ग्लासेस की तैयारी पर भी तवज्जो बढ़ाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माह सितंबर तक हैदराबाद में 7% सीवरेज ट्रीटमेंट का निशाना मुकर्रर। कोकापेट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर के TR का खिताब। तेलंगाना डायग्नोस्टिक में 134 मुफ्त तिब्बी मायनों की सहूलत दस्तयाब। वर्चुअल इफ्तिताह के बाद वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। बेगमपेट की ओल्ड कस्टम बस्ती को तरक्की देकर बनाया जाएगा मिसाली। ओल्ड कस्टम बस्ती में कब्रिस्तान के तामीरी कामों के आगाज के बाद रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी और श्रीवास यादव ने बोनाल के सिलसिले में लिया जायजा इजलास। त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाने मौसर इंतजाम की उहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 4 इम्तिहान का इनेकाद। रियासत भर में 2878 मराकिज पर उम्मीदवारों ने तहरीर किया इम्तिहान। तेलंगाना में अगले 48 घंटों में तेज बारिश की पेशकियासी। मुख्तलिफ अजला में अगले 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से होगा शुरू। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी का बयान। और महाराष्ट्र में बस में आग लगने से 25 मुसाफिर जिंदा झुलसकर हलाक। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और दीगर ने किया अफसोस का इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।